रामनवमी की शोभा यात्रा निकली हुई है और अब ये शोभा यात्रा नगर थाना के समीप पहुंच चुकी है। हमारे साथ बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक हैं जन्मेजय कुमार। जन्मेजय जी, कैसी आज की जो शोभा यात्रा है, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए, ये शोभा यात्रा इस बार पहली बार है 500 वर्षों के इतिहास में। रामलला अपने घर में जन्मोत्सव मना रहे हैं। उसको देखते हुए सिवान के सभी राम भक्त आज रोड पर हैं और राम जन्मोत्सव रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा गांधी मैदान सिवान से निकली है और हजारों की संख्या में, लगभग अनुमान लगाया जा सकता है 25-30 हज़ार की संख्या में लोग रोड पर हैं और उत्साह के साथ है रामलला आए हैं, घर में विराजमान हुए। इस उत्सव को लेकर के सब लोग रामनवमी की शोभा यात्रा में सम्मिलित हैं। ये चुनावी साल भी है और कई राजनेता इस भीड़ के साथ, राम जी के भीड़ के साथ हिस्सा बने हुए हैं। देखिए, क्या लग रहा है कि राम जी नैया पार जरूर लगाएंगे। अब राम जी नैया पार लगाए, कहा गया है कर्म करो और फल पाओ। अब वो राम जी लगाए, कृष्ण जी लगाए कि कौन लगाए, तो भगवान के भरोसे है। लेकिन जो जैसा है उस हिसाब से जनता उसका निर्णय लेने वाली है। हम तो कहा जाता है ना, पत्थर की मूरत के अंदर प्राण डालो और भक्ति भाव से अपनी व्यथा कथा के रूप में कहो कि हे प्रभु, हम आपके पास आए, हमारे कष्टों को हर लो। ना मंदिर से भगवान निकल करके आते, अपने भक्तों को आगोश में लेकर के कहते मेरा बेटा आया है, मेरा भक्त आया है। आस्था है, विश्वास है, तो हम राम को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, काली को मानते हैं। यह आस्था के आधार पर ही है। ये जन सैलाब जो देख रहे हैं वो आस्था ही है और कुछ नहीं है, आस्था के बदौलत ही है। रही बात राजनीतिक दल के लोग रोड पर निकले, ये नई बात नहीं है। हर साल चुनाव आता है और हर साल चुनाव में प्रत्याशी निकलते हैं, इसलिए कोई राम भक्त है, कोई कृष्ण भक्त है, निकलना चाहिए। कैसी व्यवस्था है? प्रशासन काफी चुनावी वर्ष था, उसको लेकर के प्रशासन काफी सजग था। लगातार बैठकें हुई, हम उन लोग बैठकों में सम्मिलित रहे। प्रशासन इस बार चुनाव आचार संहिता है, आचार संहिता को नज़र देखते हुए प्रशासन की विधि व्यवस्था को और शांति व्यवस्था बनाए रखने में नगर के लोग भी अच्छे तरीके से सहभागी हो रहे हैं और प्रशासन का भी पूरी तरह से कोऑपरेशन है। यात्रा सुचारू रूप से, लगभग हमें लगता है कि शायद आधा मार्ग हम लोग पूरा कर चुके हैं। बस अब कुछ ही देर में यात्रा हम लोग बड़ी मस्जिद के पास पहुंचने वाली है और समय से यात्रा निकली है और समय से पहले हम लोग जो समय है वो उससे पार कर जाएंगे। क्या कहेंगे सिवान के लोगों को, चूंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम की शोभा यात्रा है, क्या संदेश देना चाहिए? मैं सिवान के नगर वासियों को, जिला वासियों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामना दूंगा और मैं यही कहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी थे, पुरुषों में उत्तम थे। कम से कम उनको आदर्श मान करके उन्होंने जो कार्य किया उनको फॉलो करें ताकि अपने अंदर भी राम का कुछ गुण सम्मिलित हो सके। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि किस तरह से जन्मेजय से हमारी बात हो रही थी और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शोभा यात्रा है। बिल्कुल मर्यादा में रहते हुए सिवान वासी सभी आगे बढ़ रहे हैं। विजय सोनी भी हमारे साथ मौजूद है। विजय, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको एटीएन न्यूज के माध्यम से सभी श्री राम भक्तों को मैं हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं रामनवमी के शुभ अवसर पे। और मैं यही कहूंगा, सभी सिवानवासी मिलजुल के संगठित होकर, संयमित होकर और अनुशासित होकर के अपने शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। सबको साधुवाद और सबको धन्यवाद। अभी विजय से